जय हिंद। मार्केट वापस से वोलेटाइल हुआ, निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया और लगे हाथों भाई साहब चलो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, Hyundai का आईपीओ भी फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। मतलब इट्स लाइक आज तो चलो तुम्हें भाई क्यूआईपी कैटेगरी वगैरह ने बचा लिया, बट आगे क्या? आगे आया है दीपक बिल्डर्स करके एक कंपनी है जिसका आईपीओ आया है। काफी टाइम बाद, काफी टाइम से ये लोग ट्राई कर रहे थे, काफी टाइम से ये ऑनबोर्ड आने का ट्राई कर रहे थे, तो इन्होंने आईपीओ लेकर आए हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे कि भाई क्या किसी और आईपीओ से क्लैश कर रहा है, फिर वैल्यूएशंस कैसे लेकर आए हो। अब सबसे बड़ी बात है बिल्डिंग यानी कि रेसिडेंस और इन सब में हो, यानी कि रियल्टी इंफ्रा सब में हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? डेट का पार्ट आता है, जो हम लोग पास्ट में देख चुके हैं। इतना हेवी डेट वगैरह होता है, ये लोग डेट वगैरह ही सर्व नहीं कर पाते हैं। वैल्यूएशंस क्या लेकर आए हो, ओएफएस कितना है, फ्रेश इश्यू कितना है, किस लिए पैसा उठा रहे हो, मार्जिन है नहीं है, काफी 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 सारे सवाल हैं। बट इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे दीपक बिल्डर्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक चीज बारीकी परखेंगे, तब फाइनली पता चलेगा कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और लिस्टिंग गेन कितना होगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए एक काम करते हैं, देखते हैं कि भैया इन्होंने आरएचपी वगैरह में क्या क्या चीजें लिखी हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, वारे एनर्जीज का आईपीओ 16 ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा हो। जब आरएचपी वगैरह आएगा, डीआरएचपी वगैरह आएगा, तब पता चलेगा। इट इज नॉट कि भाई मैंने लिख दिया तो होगा ही होगा। मान लेते हैं आपने 16 स्टॉक बाय करे जिसमें 8-10 वगैरह भी हुए, क्यों है इस वीडियो में सब एक्सप्लेन वगैरह किया हुआ है। ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, गोल्ड ईटीएफ, ये वो फंड, सब ऑन द बोर्ड आपको मिल जाएगा। अभी की बात करूं तो यहां पर Hyundai कंप्लीट हो गया फाइनली, वारे एनर्जीज भी मैं पोस्ट कर चुका, तो आज बारी है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की, और उसके बाद एफकॉन्स वगैरह के जब ये कॉलम्स वगैरह डेट प्राइस बैंड वगैरह आएगा तब हम डाल देंगे। अब यहां पर एक चीज क्या हो रही है, वापस ये दोनों गए बाबा बंगाली के पास। 21 23 28, 21 23 28, 21 23 28, दोनों सेम 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 सेम। ये उठाना चाह रहा है 4000 करोड़ रुपए, जहां पर ये कह रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ 260 करोड़ रुपए ही चाहिए, मेरी कोई इतनी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। इसका वीडियो, इतना बड़ा आईपीओ है, 4000 करोड़ का क्या इंपैक्ट होगा, वीडियो जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया, चैनल पर आपको वीडियो वगैरह यहां पर मिल जाएगा, ये वाला वो वीडियो है। अब बात करते हैं दीपक के बारे में, शुरू करते हैं जरा इनकी कहानी। 2017, सिर्फ 7 साल पुरानी कंपनी है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो तो नाम से ही पता चल गया, स्पेशलाइजिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव and institutional and industrial buildings like hospitals, stadiums, residential complex, other construction activities वगैरह। ठीक है। The company has completed turnkey projects encompassing architectural हो गया, structural, civil, MEP, फायर फाइटिंग, सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज, ये वो इन सब में काम करती है। लाइक ऑपरेशनल थिएटर्स वगैरह हो गए, मेडिकल, गैस पाइपलाइंस जैसा हॉस्पिटल्स वगैरह में इनका काम आता है। तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स है? मेनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेती है, और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब खुद भी बनाते हैं बेचते हैं, या फिर मान लो कोई आ रहा है, मान लो कोई बंदा जिसको हॉस्पिटल बनवाना है, अब उसको किसी बिल्डर की जरूरत है, तो वो इनको पास ऑन कर देता है कि भैया ये रक्षा वगैरह है, मुझे बनाकर दे दो। The company has completed construction and infrastructure projects in 4 states। अच्छा, सिर्फ 4 ही स्टेट्स में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, और 2 यूटीज हो गए, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर। यूपी वगैरह में नहीं है, साउथ की साइड नहीं है, ईस्ट की साइड नहीं है। नेक्स्ट, the company has manages 12 projects including 7 EPC projects, 5 item percentage rate contracts वगैरह हो गया। आइटम रेट परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गया कि भाई पर फुट बनाने पे मैं आपको इतना बनाने का दूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप इतना बड़ा बनाओगे तो मैं आपको 10 रुपए पर फुट, 20 रुपए पर फुट के हिसाब से वगैरह दूंगा करूंगा। तो वो रेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गया। विद इन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द कंस्ट्रक्शन, वो इतना सारे इन्होंने लिख दिया, जहां पर रेल ओवर ब्रिजेस वगैरह के बारे में भी इन्होंने लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कंपनीज ऑर्डर बुक, पहले क्वार्टर की बात है, अमाउंट्स टू 13,000 मिलियन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद लास्ट ईयर उसी टाइम पर था 11,000 मिलियन, और उससे पहले था 16,000 मिलियन वगैरह, इन्होंने सब मेंशन वगैरह किया हुआ है। तो ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक तो यहां पे डेफिनेटली काफी अच्छी लग रही है एज ऑफ नाउ, देखने के बाद कि भाई 1380 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके पास रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट।
ये तो हम लोगों ने देख लिया। द कंपनी हैज एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स विद रेडिंग कॉम्प्लेक्ट इंक्लूडिंग 3D डोम्स एट जंग आजादी, करतापुर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर, ये वो जैसे इन्होंने कहा कि भाई पंजाब वगैरह की तरफ इनका ज्यादा है और ये वो इन्होंने लिख दिया। एज ऑफ नाउ बात करी जाए, एज ऑफ नाउ तो देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, बट एक बात है कि भाई 4 स्टेट्स और 2 यूटीज वगैरह में है, थोड़ा सा और पैन एक्सपेंशन वगैरह लेना पड़ेगा। बट अब सवाल लोगों का ना काफी बार ये सवाल आता है कि भाई आईपीओ अप्लाई करें क्या, कौन सा डीमैट अकाउंट वगैरह खोले, कहीं पर ब्रोकरेज ज्यादा है, कहीं पे ग्लिचेस वगैरह ज्यादा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जैसा हम लोगों ने काफी बार भी डिस्कस किया है कि आप अपना अकाउंट शून्य के साथ ओपन कर सकते हो। अब जैसा नाम सजेस्ट है, शून्य मतलब जीरो, जीरो ब्रोकरेज वगैरह पे ये काम करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कमीशन फ्री फॉर एवर। आपको स्टॉक्स ट्रेड करने हैं इक्विटी इंट्राडे में या डिलीवरी वगैरह में, या मान लो मुझे फ्यूचर्स ट्रेड करना है, ऑप्शंस वगैरह ट्रेड करना है, तो उसके लिए भी ये बोलते हैं कि भाई कंप्लीट जीरो ब्रोकरेज वगैरह है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि यार उसके लिए भी अगर जीरो ब्रोकरेज है तो भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा ले रहे होंगे, हाइयर एएमसी चार्जेस वगैरह ले रहे होंगे बाकी ब्रोकर्स वगैरह के कंपैरिजन में। तो ये क्या बोलते हैं, जीरो ब्रोकरेज वगैरह फीस तो है ही, जहां पर आप इंट्राडे इक्विटी एनएससी बीएससी एमसीएक्स कुछ भी ट्रेड करो, जीरो ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग एएमसी चार्जेस भी जीरो है, मतलब वो चार्ज भी हम आपसे नहीं लेने वाले। और क्या सपोर्ट सिस्टम वाकई काम देते हैं। कॉल एंड ट्रेड कर सकते हो कि भाई मान लो मैं बाहर हूं, मेरा नेट नहीं चल रहा, या फिर फॉर एग्जांपल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, या मुझे ट्रेडिंग में कोई हेल्प चाहिए कि भाई मुझे सौदा डालना है पर डल नहीं पा रहा, तो कहते हैं कॉल एंड ट्रेड भी कर सकते हो, उसका चार्ज भी जीरो है, क्लियरिंग चार्जेस भी जीरो है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो चीज हमारे हाथ में है वो हम बचा सकते हैं, मतलब ब्रोकरेज वगैरह हो गई या ब्रोकरेज के ऊपर जो चार्जेस हो गए वो मैं बचा सकता हूं, टैक्सेस तो गवर्नमेंट लेकर ही जाएगी, तो जो चीज मेरे हाथ में वो तो मैं बचा लूं। पहले क्या होता था, लोग पैसों में देते थे, फिर उसके बाद 20 रुपए पर ट्रेड वगैरह आ गया। अब इन्होंने कहा कि भाई हम उससे भी कम लेकर आए, हम कहते हैं भाई 0 रुपीज पर ट्रेड का आपका ब्रोकरेज वगैरह है। तो ब्रोकरेज तो बची ही बची, उस पर जो चार्जेस वगैरह जाते हैं वो भी बच जाते हैं। एक काम करते हैं, बोलते हैं ना चेक योर सेविंग्स विद आवर ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो ये चेक ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैं कोई भी आईपीओ अप्लाई करूंगा, या मैं कोई भी एसबीआई या विप्रो के शेयर के एग्जांपल लेके देख लेता हूं। तो मान लेते हैं विप्रो मैंने 530 रुपए पे यहां पर बाय किया, उसके बाद 550 रुपए पे मैंने सेल कर दिया, 100 रुपए मेरे 100 शेयर्स थे, 100 क्वांटिटी थी। देखते हैं एग्जीक्यूट करने पे क्या आता है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये बोलते हैं भाई आपका टर्नओवर हो गया यहां पर 108,000, 1,08,000, ब्रोकरेज जीरो, एसटीटी जो गवर्नमेंट लेके जाएगी 13 रुपए की, ट्रांजैक्शन चार्जेस 3 रुपए, अदर चार्जेस जीरो, क्लियरिंग चार्जेस जीरो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप ब्रोकरेज तो बचा ही रहे हो, उसके ऊपर के जो चार्जेस वगैरह है वो भी आप यहां पर बचाते जा रहे हो। जहां पर यूजुअली कॉस्ट ऑफ ट्रेड कितनी आई, 18 रुपए। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वहां पर तो 20-20 रुपए ब्रोकरेज में लग जाता है, फिर उसके चार्जेस या तो 20 से भी कम लेकर जा रहे हैं, वो भी मेजर कहा जा रहा है एसटीटी और टैक्सेस वगैरह में, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का हक है। ये सबसे बेस्ट पार्ट। और क्या बोलते हैं जी, और दिखाइए। डेटा पावर्ड सिग्नल बेस्ड एनालिसिस फॉर स्टॉक मार्केट, ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो यहां पर टॉप पे लिखा हुआ है कि भाई एक्सेस एआई पावर्ड सिग्नल बेस्ड एनालिसिस, मतलब कि अगर मुझे किसी भी स्टॉक के एनालिसिस वगैरह चाहिए, जैसे हमने विप्रो की बात करी है, रिलायंस की, जस्ट एन एग्जांपल, तो यहां पर ये एआई काफी सारे टेक्निकल पार्ट, इंडिकेटर्स वगैरह, न्यूज वगैरह क्या आ रही है उनके हिसाब से मुझे एनालिसिस वगैरह बनाकर देगा। तो बोलते हैं कि यहां पर एल्गोरिथमिक फोरकास्ट हो गया, डेली डेटा ड्रिवन सिग्नल्स हो गया, कहां तक प्रोजेक्शन फॉर 6 मंथ्स होराइजन वगैरह हो गया, हीट मैप्स वगैरह देगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ओनली अवेलेबल ऑन शून्य वगैरह। तो इसका जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं शून्य के साथ और काफी सारा ब्रोकरेज वगैरह सेव कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अपने इंजीनियर्स के आईपीओ पे। अब हम इसकी डेट्स वगैरह देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि भाई डेट्स क्लैश हो रही है, फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ये बोलते हैं आईपीओ ओपन होगा 21 तारीख को, 23 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, ये हो गए 3 दिन। चौथे दिन पर यानी कि थर्सडे को किस किस का लकी लॉटरी निकलेगा, अलॉटमेंट आएगी, फिर उसके बाद रिफंड्स और शेयर्स। सैटरडे संडे लग गया और वापस से 28 तारीख को ये आने वाला है। डॉट टू डॉट कॉपी पार्ट चल रहा है वारे का। प्राइस बैंड बताओ यार, प्राइस बैंड वगैरह क्या लेकर आए हो वो समझ लेते हैं जरा।
तो बोलते हैं यार फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है पार पे, प्राइस बैंड है 192 टू 203, हम अप्लाई करेंगे 203 रुपए पे। एक बात और बता देता हूं यहां पर कि अगर कोई बंदा 192, अगर आप 202 रुपए पे भी अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर एप्लीकेशन इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगी। रूल, अच्छा एक लोगों के मन में डाउट ये भी आता है कि मैं एक अकाउंट इसमें है एक अकाउंट उसमें है तो क्या मैं दोनों से कर सकता हूं? नहीं, वन पैन कार्ड वन एप्लीकेशन का रूल है। 73 शेयर्स का यहां पर एक बंडल बनाया है कंपनी ने। अब आते हैं मेन बात पे। कंपनी कहती है कि मुझे 260 करोड़ रुपए चाहिए, 260 करोड़ ही चाहिए, जिसमें से 217 कंपनी के खाते में जाएंगे, फ्रेश इश्यू है। यानी कि 83% पैसा कंपनी के पास जाएगा और सिर्फ 17% है जो ऑफर फॉर सेल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बैलेंस्ड रेशियो है। हमने देखा है 60-40 रख देते हैं, 50-50 रख देते हैं, ब्लंडर कर देते हैं, यहां पर बहुत अच्छा रेशियो है। नेक्स्ट पार्ट, QIB को देने वाले मैक्सिमम 50% तक, रिटेल वालों को 35 और HNI को 15। अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस कैटेगरी में करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक एक लॉट का वैल्यूएशन भी बता दो जी। तो ये बोलता है कि एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हो 14,819 का, 14,819, 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो आप 13 कर सकते हो, उसके ऊपर आप HNI और BHNI में जाओगे। अच्छा एक चीज और, क्या रिटेल में या SHNI BHNI में कोई लॉक इन है? नहीं है, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग के दिन भी आप सेल कर सकते हो, लिस्टिंग के दिन भी सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर दीपक कुमार, अपने ही नाम पर कंपनी है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक है 100%। मतलब ये बोलते हैं अभी तक जो किया है बिना फंडिंग के किया है, अपने दम पर किया है। शेयर होल्डिंग इसके बाद हो जाएगी 72, वैसे भी आपको 75 से नीचे करनी थी। 72 इज डेफिनेटली अ गुड प्रमोटर होल्डिंग। फाइनेंशियल्स बताओ भाई, कितना बचाते हो कितना गवाते हो, कुछ है हाथ में, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, फुल ईयर एक ही क्वार्टर है, वैसे तो 2 क्वार्टर दे सकते थे, सितंबर ओवर हो गया, कितनी कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। हम ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, एक इक्विवेलेंट बनाने का ट्राई करते हैं। एसेट्स 322, 450, 550, 650, बाप रे, हर साल 100 करोड़ के एसेट जोड़ते जा रहे हो और यहां पर तो अब की बार सिर्फ एक क्वार्टर में ही एसेट जोड़ दिए, मजा आ गया। रेवेन्यू की तरफ देखते हैं, सेल्स 360, 435, 516 और 106, अभी 106 है, मल्टीप्लाई बाय 4 भी करता हूं तो ये बनेगी कुछ 425 के आसपास। अब आप कहोगे यार ये तो थोड़ा ड्रॉप हो गया, उसका रीजन ये है बिल्कुल स्टार्टिंग में ना लोग घर वगैरह ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह नहीं करते हैं। ये जो होता है वो दिवाली के बाद होता है। क्यों स्टार्टिंग में करोगे, फिर जून जुलाई अगस्त वगैरह में बारिश आ जाएगी, लेंटर वगैरह नहीं डाल सकते, ढहने का डर है, ये कोलैप्स हो सकता है, राइट। तो ये दिवाली के बाद जाना शुरू होता है जब अच्छी धूप आ जाती है। प्रॉफिट की बात करें यहां पर कि भैया कितना प्रॉफिट वगैरह बना रहे हो, 17 करोड़ का प्रॉफिट था, 364 करोड़ पे समवट अराउंड 6% मार्जिन, फिर 435 करोड़ पे आ गया समवट अराउंड 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 5-6% के आसपास ही मार्जिन है, यहां पर 5% लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 516 पे हो गया 60 करोड़ के आसपास, अब आया भाई साहब 12-13% का मार्जिन और 106 पे 14% वापस से हो गया 13%। तो 6, 5, 12, 13, लास्ट 2 साल में जो मार्जिन बढ़ाया है कि भैया मैं तो इतने में ही बनाऊंगा, महंगाई का जमाना है, जो कि एज अ इन्वेस्टर अच्छी बात है। बोरोइंग्स कितना लोन है, 80 करोड़, 90 करोड़, 150, 150। अब एक बात नोटिस किया आपने, इस पूरे क्वार्टर में 3 महीनों में लोन नहीं बढ़ा, एसेट्स नेचुरली वगैरह बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कर दिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9%, डेट टू इक्विटी कम है फिर भी कंपैरेटिव टू रिजर्व्स। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ समझ आता है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4, थोड़ा सा हाई है, नॉट दैट एग्रेसिवली बट थोड़ा हाई है। पैट मार्जिन 13% हम लोगों ने जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। लास्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बता दो हमें। तो पहला कह रहे हैं रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ अ सर्टेन बोरिंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, फंडिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बस ठीक है, थोड़ा बहुत तो डेट रिड्यूस करेंगे, जो 260 करोड़ में से 210, 215 करोड़ जा रहा था, थोड़ा भी करेंगे तो भी पैट मार्जिन बचेगा। क्यों बचेगा, देखो होता क्या है, एज अ लेमन समझाता हूं,
पहले आपने सेल्स करी, उसमें से आप खर्चे माइनस करोगे, जब खर्चे माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा इबिटा। इबिटा में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। इंटरेस्ट किस पे जाता है? जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो कि ये है। फिर जो बचा उसमें से टैक्स माइनस करोगे। निर्मला मैडम आ जाएंगी, आ रही हूं मैं, जोक सपाट, तो मैडम आ जाएंगी, भैया टैक्स भर दो। फिर उसके बाद जो बचा वो है आपका ये, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जितना बोरोइंग्स कम होगा उतना इंटरेस्ट कम जाएगा, जितना इंटरेस्ट कम जाएगा वो पैट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो एज अ शेयर होल्डर मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जी, इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर आ जाते हैं। फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या बोलता है? नंबर 1, अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों? छोटा सा आईपीओ है, मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल 100 करोड़ के एसेट्स ऐड करते जा रहे हैं, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है जो आज आपको एसेट्स में, सेल्स में नहीं दिख रही, बट जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट होंगे वो आगे जाके ऑर्डर बुक रंग लेकर आएगी। तो वो समझ आता है, अच्छी चीज है, वो सेल्स में रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ खड़ी है 4000 करोड़ की कंपनी, और वो है वारे एनर्जीज, यानी कि सोलर की कंपनी है, जो कि अपने आप में एक रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है। आप ठहरे कंस्ट्रक्शन वगैरह। नंबर 2, अब ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा हिट भी करेगा, फिर भी मेरे हिसाब से यहां पे समवट अराउंड 50 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। 50 भी हो सकता है, मैं तो बोल सकता हूं 75, 80, 100 टाइम्स भी ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हो सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करें, क्योंकि वेटेज वारे की ज्यादा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हिट होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हिट होगा तो लिस्टिंग गेन हिट होंगे। मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा 15 to 30% के हिसाब से लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा, जिसके लिए मैं डेफिनेटली ये आईपीओ अप्लाई करने वाला हूं। ये थे दीपक बिल्डर्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी जैसा मैंने आपको बताया शून्य के बारे में, जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करके जीरो ब्रोकरेज पे काम कर सकते हो, तो ब्रोकरेज बचेगी और अदर चार्जेस जो उस पर लगते हैं वो भी बच जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।